इस वीडियो में जो है हम सिर्फ आसन की साइड से स्टिच होने वाले प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है ताकि जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊं वो क्लियर हो जाए। प्लाजो के लिए सिर्फ हमें 3 नाप चाहिए। लेंथ हमारी 32 इंच होगी, हिप हमारी 34 इंच होगी और मोहरी मैं 7 इंच की रेडी रखूंगी। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो होगा। अब आपको कपड़े को उल्टा कर लेना है और उसे 4 तह में फोल्ड करके बिछा लेना है। बिल्कुल अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है। बंद वाली साइड आपको अपनी साइड करनी है और खुले वाली साइड दूसरी साइड कर देनी है। अगर आपका कपड़ा ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा है तो आपको सेप पट्टी से उस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि कपड़ा जो है हमारा सीधा हो जाए। अब आपको 2 इंच का निशान लगाना है इस लाइन से नीचे। आपको ध्यान रखना है, अगर आपका हिप साइज ज़्यादा है तो आप इस निशान को 3 इंच तक लगा सकते हैं, 3 या 3.5 इंच तक। आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो निशान हम लगा रहे हैं 2 इंच का, ये इलास्टिक डालने के लिए नहीं है। ये निशान बैक साइड के आसन को बड़ा करने के लिए है। ठीक है, हम देखते हैं ना हमारी पैंट में, प्लाजो में हमारा बैक वाला आसन जो है वो बड़ा होता है, तो ये निशान वो है। इलास्टिक के लिए हम अलग से पट्टी इसमें स्टिच करेंगे प्लाजो में। अब हम लगाएंगे प्लाजो की लेंथ का निशान। जैसे मैंने आपको बताया ये निशान हमारा ना ही इलास्टिक के लिए है, तो इसलिए ये ना ही हमारी लेंथ में आएगा। तो इस निशान से आपको 1 इंच ऊपर की साइड इंची टेप रख के आपको आपकी रेडी लेंथ का निशान लगा देना है। 1 इंच ऊपर की साइड इंची टेप क्यों रखा है? क्योंकि हम जो है प्लाजो में अलग से पट्टी अटैच करेंगे इलास्टिक के लिए। ठीक है, तो वो हमारी 1 से 1.25 इंच की हो सकती है। फिर आपको जो भी आपने लेंथ लगाई है उससे एक्स्ट्रा आपको कपड़ा ले लेना है फोल्ड करने के लिए मोहरी में। आप चाहे तो 2.5 इंच ले सकते हैं, मैंने 3 इंच लिया है। ये सब निशान कंप्लीट करने के बाद अब हम हिप का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी हिप है उसका 1/4 आपको कर लेना है। जैसे मेरी 34 है तो उसका मैंने 4th हिस्सा निकाला तो मेरी बनी 8.5 इंच। तो ये जो हमारी 8.5 इंच की हमारी हिप निकली है उसमें आपको जो है मार्जिन के लिए प्लस करना है। ठीक है, अगर आपका हिप साइज ज़्यादा है तो आप 3.5 या 4 इंच प्लस कर सकते हैं। आपको खुला प्लाजो चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें प्लस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को ना ही तो खुला प्लाजो चाहिए ना ही ज़्यादा टाइट चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 इंच प्लस किया है। अब हमें अपने हिप साइज का जो हमारा निशान लगा था वो और जो एक्स्ट्रा निशान लगाया था उसे प्लस कर लेना है, जो हमारा बनेगा 11.5 इंच। 11.5 इंच पर ही हमें अपने आसन का निशान लगाना है। 1 इंच ऊपर की साइड इंची टेप को निकाल के 11.5 इंच पर आसन का निशान लगाएंगे। सेम निशान हमें नीचे की साइड लगाना है 11.5 इंच पर। 11.5 इंच पर सभी निशान लगाने के बाद 2 इंच आसन का निशान लगाकर गोलाई कर देंगे। और ये सभी निशान कंप्लीट करने के बाद अब हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। आप अपनी मोहरी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 7 की, 8 की, 9 की, जितना आप चाहें। मोहरी का निशान लगाने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग दे देंगे और नीचे की साइड तिरछाई से मिला देंगे और ऊपर आसन वाले निशान से इस निशान को मिला देंगे मोहरी वाले निशान को। इस स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान है और पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो इसके बाद सभी निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब आपको जो सबसे मेन पॉइंट इसमें ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसमें बहुत सारे लोग जो है गलती कर देते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जो 2 इंच का हमने निशान लगाया था उसी में हमें निशान लगाना है। आसन की साइड आपको ज़्यादा कपड़ा रखना है और जो बीच हमारी कपड़े की बन रही है ना उसमें आपको तिरछा मिला देना है। ठीक है, मतलब आसन की साइड हमारा कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए और नीचे की साइड आपको डाउन करके तिरछा निशान लगा लेना है और कटिंग कर देना है। अब आपको प्लाजो को खोल लेना है। 2 हिस्से आपके एक साइड होने चाहिए, 2 एक साइड होने चाहिए। जिस साइड हमने निशान लगा रखा है उससे उस निशान से 2 इंच वाले निशान से 1 इंच हमें डाउन कर देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा और दूसरा हमारा बैक पार्ट होगा। ठीक है, 1 इंच डाउन करने के बाद सेम उसी पॉइंट से आपको बीच वाले पॉइंट से निशान को मिलाना है तिरछा नीचे की साइड और कटिंग कर देनी है। जो ऊपर की साइड 2 पार्ट हैं ये हमारे फ्रंट में आएंगे और पीछे वाले 2 पार्ट हमारे बैक में आएंगे। तो हमारे प्लाजो की जो है कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले प्लाजो के हम आसन स्टिच करेंगे, तो हमें जो है फ्रंट वाले दोनों पार्ट उठा लेने हैं और उसे स्टिच कर देना है। आप देख सकते हैं वीडियो में। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट के 2 आसन को भी स्टिच कर देना है। आपको फिनिशिंग के साथ प्लाजो के फ्रंट और बैक आसन को रेडी कर लेना है। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मैंने प्लाजो के फ्रंट और बैक आसन को जो है स्टिच कर लिया है। अब जितना भी हमारा प्लाजो का ऊपर का रेडी घेरा बना है उसे आपको नाप लेना है। एक साइड से आपको इंची टेप रखना है और फिर उसी साइड आपको इंची टेप को घुमाते हुए लेके जाना है।
ठीक है। जितना भी आपका घेरा बन रहा है, जैसे मेरा 47 इंच के करीब बन रहा है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको लंबी पट्टी कटिंग करनी है। पट्टी की लंबाई हमारी घेरे के अकॉर्डिंग होगी और इसकी जो चौड़ाई आपको रखनी है, कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और उस पर आपको अपनी इलास्टिक को रखना है और इलास्टिक से आधा इंच ज्यादा पट्टी को रखते हुए कटिंग कर लेना है। ठीक है। प्लाजो को उल्टा कर लेना है। उसके बाद आपको जो है पट्टी को, जो हमारा आसन है, उससे 1 इंच ऊपर की साइड रखना है। मतलब ये आपको सिलनी नहीं है, ये आपको विदाउट सिलाई के रखनी है। बाकी आपको पूरे घेरे पर पट्टी को स्टिच कर देना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। स्टिच होने के बाद हमारा इतना एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है। अब आपको आसन से मिलाते हुए दोनों पट्टियों को इस तरीके से मोड़ के रखना है। ठीक है। और उस पर आपको जहाँ भी हमारा सिलाई वाला निशान होगा वहाँ पर आपको चाक से निशान लगा लेना। अब आपको दोनों पट्टियों के चाक वाले निशान को मिलाते हुए पकड़ना है और आपको इस पर सीधी सिलाई लगा देनी है। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको इस पर पकड़ के सीधी सिलाई कर देनी है। सीधी सिलाई करने के बाद अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था आपको उसे कटिंग कर देना है और फिर आपको इस पट्टी को प्लाजो के घेरे से मिलाते हुए पकड़ना है और जो हमने सिलाई छोड़ी थी ना, वो आपको कंप्लीट कर देनी है लगाकर। पट्टी हमारी घेरे के साथ स्टिच हो चुकी है। अब आपको प्लाजो को सीधा करना है और पट्टी को सीधी साइड फोल्ड करके आपको इस पर किनारे वाली सिलाई लगानी है। कुछ हिस्सा जो है आपको खुला रखना है, जहाँ से हम इलास्टिक इसके अंदर डालेंगे इतना हिस्सा आपको खुला रख लेना है और पूरे पर सिलाई लगा देनी है। इलास्टिक आपको कितनी कटिंग करनी है, जितनी भी आपकी हिप साइज़ है उसमें से आपको 6 से 7 इंच माइनस कर देना है। जैसे मेरी 34 इंच है तो उसमें से 6 इंच माइनस किया तो 28 इंच आया। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारे इलास्टिक के जोड़ होते हैं उन्हें हम जब सिलाई करते हैं तो हाफ इंच वे दब जाते हैं। ठीक है। अब आपको सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को जो है पजामे के अंदर डालना है। मैं आपको जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको करना है। बिल्कुल अच्छे से आपको जो है पजामे के अंदर इलास्टिक को इंसर्ट कर देना है और जितनी भी हमारी गैदर्स बन रही है ना, उन्हें पीछे की साइड करते जाना है और इलास्टिक को डालते जाना है। ये देखिए इलास्टिक हमारी डल चुकी है। अब आपको इलास्टिक के दोनों सिरों को पकड़ना है और ऊपर नीचे रखकर इस पर जो है सिलाई कर देनी है। इसे बिल्कुल अच्छे से पक्का कर लेना है आपको। इलास्टिक पर सिलाई लगाने के बाद जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको पजामे की गैदर्स को खींचना है। इलास्टिक हमारी अंदर की साइड चली जाएगी और जो हिस्सा हमने खुला रखा था ना, उस पर आपको सिलाई लगा लेनी है। पजामे में हमारी इलास्टिक डलकर रेडी हो चुकी है और जो हमारा हिस्सा खुला था उस पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब आपको अपने पजामे की लेंथ दोबारा से नापनी है और फिर जहाँ पर आपका लेंथ का रेडी लेंथ का नाप आ रहा है वहाँ पर आपको कट लगाने हैं और नीचे वाली साइड आपको फोल्ड कर देनी है। फोल्ड करने के बाद अब आपको आपकी मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाना है। जैसे मैंने 7 इंच मोहरी बताई थी तो 7 इंच का निशान लगाना है और आसन वाली साइड जो है वो सिलाई कर देनी है। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीच वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको जो है आपकी इलास्टिक की गैदर्स को अच्छे से सेट करके इसके बीच से सिलाई कर लेनी है। आप घर पर गर्मियों में ये प्लाजो जरूर बनाना। जितना ये प्लाजो सिलने में आसान है उतना ही ये पहनने में कंफर्टेबल भी है। चलने फिरने या बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।